बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इतना माउथ वाटरिंग कुकी है ब्राउनी शेक, मेरे अपने मुंह में पानी आ गया इसको देखकर। चलें जी, आए इसको बनाते हैं। हमें ये कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और यूजुअली हमारे घरों में ये अवेलेबल होती हैं। सिर्फ एक चीज़ शायद अवेलेबल ना हो, वो है कोको पाउडर, और बस बाकी तो सारी चीज़ें हमारे घर में तकरीबन अवेलेबल होती हैं। तो चलिए आए, अब हम जो है वो अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जो कि हमें चीज़ें चाहिए होंगी, अपने घर वालों को बना कर दें और खूब भंगड़ों में रहें और खुश रहें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। दूध चाहिए होगा हमें, कोको पाउडर चाहिए होगा हमें, और जो है वो शुगर चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, चॉकलेट स्प्रेड या आप पे है, आप डालें या ना डालें, ब्राउनी, वेफर्स, कुकीज़ एंड बर्फ़ थोड़ी सी। तो हमारी चीज़ें हो चुकी हैं पूरी सारी खैर से, और अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। समर्स में तो ये वैसे ही तोहफ़ा है, और जो बच्चे दूध नहीं पीते और यूजुअली नहीं जो है वो लाइक करते, तो वो इस तरह से आप इनको बना के दे सकते हैं, और बहुत एनर्जेटिक भी है। हम सबसे पहले दूध डालेंगे ब्लेंडर में, और इस तरह से जो है वो इसको बारी बारी फिर हम इसमें चीज़ें डालेंगे, ठीक है। शुगर लेंगे, शुगर आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून्स, ठीक है। और साथ ही साथ अब आप बैठे हुए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ हमें चाहिए होंगे थोड़े से कुकीज़। ये बहुत क्रंची सा और एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट होता है। जब हम शेक पी रहे होते हैं तो एक क्रंची सा जो है उसके अंदर एक टेस्ट आ रहा होता है, क्रंच क्रंच आ रहा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद कोको पाउडर है हमारे पास, तो इसको जो है वो अच्छे से जो है वो आपने छान लेना है इसको, क्योंकि पाउडर फॉर्म होता है। कभी वेदर चेंजेस की वजह से जो है वो समटाइम्स इसमें वर्म्स आ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। बहुत छोटे छोटे जो है वो कीड़े होते हैं, सूंडियाँ कह लें, वो जो है वो हो जाती हैं। इस वजह से बहुत एहतियात से और ख़्याल से आप इस बात का जो है वो ख्याल रखा करें, और बहुत ख्याल से इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। अच्छी तरह छान कर इसको फिर यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी पाउडर है, चाहे वो आटा है, कॉर्नफ्लोर है, कोई भी चीज़ है, कस्टर्ड है, कुछ भी है, आपने छान कर इसको फिर यूज़ करना, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल जो है वो अब हम श्योर हो गए हैं। अब हम इसको जो है वो अपने ब्लेंडर में डाल देंगे। तो वाह, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद फिर जो है वो हम ब्लेंडर को चला देंगे, जो कि ढक्कन मुझसे बंद नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था। फाइनली हो गया। चलिए अब हम इसको शेक करते हैं। वाओ, कितना यमी सा टेक्सचर लग रहा है इसका अभी से। और एक और बात, एंड पे आइस डालनी है। जब आपने शेक कर लेना सारी चीज़ों को, तो आपने एंड पे आइस डालनी है, ठीक है, ताकि जो है वो बर्फ़ जो है वो अच्छे से जो है वो ग्राइंड हो जाए। और अगर दूध ठंडा नहीं है, दूध ठंडा ले लें। अगर दूध ठंडा नहीं है तो आप आइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप वो ये है कि आप आइस एंड पे यूज़ किया करें। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो पहले इसको शेक किया करें, फिर आइस एंड पे डाला करें। और ये हमारा प्यारा सा ब्लेंड हो गया। अच्छा, यहाँ पर है ग्लास कैसे प्रिपेयर करना है। आपने स्पून की उल्टी साइड लेनी है, ठीक है। उल्टी साइड इस तरह से लेके चॉकलेट स्प्रेड में इसको डिप करना है, और इस तरह से आपने ग्लास को जो है इसके अंदर इस तरह से आपने स्पून से जो है वो चॉकलेट स्प्रेड सारी स्प्रेड कर लेनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो चॉकलेट स्प्रेड अपने शेक में भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन हमने जैसे कि कोको पाउडर यूज़ कर लिया था तो सेम फ्लेवर ही होता है, तो इस वजह से फिर जो है वो ये चॉकलेट स्प्रेड हम जो है वो इस तरह से यूज़ करेंगे ग्लास को रिकॉर्ड करने के लिए। और आपने स्पून की उल्टी साइड लेनी है, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है वो रेंडमली जो है वो आपने इसको स्प्रेड कर देना है अच्छी तरह से, ठीक है। और एक और आपको बड़े मज़े की जो है वो ग्लास डेकोर टिप देने लगी हूँ। अब आपके दोनों ग्लास प्रिपेयर हो गए, और उसके बाद आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा आपने चॉकलेट स्प्रेड को ऐसे फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। जिस भी प्लेट प्याली में आप लोग जो है वो चॉकलेट स्प्रेड डाली होगी, और फिर आपने क्या करना है, ग्लास के जो एजेस हैं उसके ऊपर लगा लेना, ताकि जो है वो एक बड़ा अच्छा सा, और खाने का या पीने का कोई भी चीज़ बनानी है पहले वो आंखों से खाई जाती है, तो फिर वो जो है वो बाद में हमारी ज़ुबान पे लगती है। अगर आंखों को अच्छी लग रही होती है चीज़ तो हमारा और दिल करता है वो चीज़ खाने के लिए। तो इस वजह से इसको डेकोर करने के लिए हमें चॉकलेट स्प्रेड जो है वो आपने इसके एजेस पे लगा लेना, और इसके बाद फिर जो है वो आपने एक और छोटा सा काम करना है। दोनों ग्लास मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं इस तरह से, और आपने फिर एक और काम ये करना है कि आपने प्लेट लेनी है, उसके अंदर कोको पाउडर ले लेना है। ये मीठा कोको पाउडर नहीं है, ये अनस्वीटेंड है, ठीक है। और आपने इस तरह से जो आपने ग्लास प्रिपेयर किया होगा उसको आपने इस तरह से एजेस पे जो है वो अपने, यानी कि कोको पाउडर चिपक जाएगा तो वो और ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा।
और इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसको मज़ीद अट्रैक्टिव करने के लिए आपने शुगर ले लेनी है, उसको हल्का सा पीस लें या ना भी पीसें तो भी ठीक है। और इस तरह से आपने शुगर में हल्का हल्का इसके एजेस को जो है वो चिपका देना है, शुगर जो है वो उसके साथ चिपक जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये जब इसके अंदर शेक डलेगा तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और जिसका नहीं भी दिल कर रहा होगा पीने का है, जो बंदा कि नहीं मैंने शेक नहीं पीना, और जब आप इसके सामने ये ग्लास लेके जाएंगे तो वो बेचारा मजबूर हो जाएगा कि यार मुझे भी ये पीना है, और वो कहने पे मजबूर हो जाएगा कि मुझे भी दे दो थोड़ा सा। इस तरह से जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आप एंड पे देखिएगा वीडियो के। और इस तरह से मैंने दोनों को रेडी कर लिया। तालियां हो जाएं जी दोनों ग्लास प्रिपेयर हो गए। उसके बाद फिर आपने इस तरह से जो है वो शेक डालना है इसके अंदर, और देखिएगा इन पे कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ग्लास। और समर्स में तो वैसे ही आपको पता है पानी से ज़्यादा हम शेक पी रहे होते हैं, पानी कम पीते हैं और शेक ज़्यादा पीते हैं। मैंगो शेक, बनाना शेक, एप्पल शेक, और इस तरह से। तो ये कुकी कैन ब्राउनी भी मैंने आपको सिखा दिया। इस तरह से फिर आपने नीचे प्लेट रख लेनी है, नहीं तो अगर शेल्फ़ गंदी हुई तो फिर जो बाद में आपके साथ होनी है आप खुद ही इमेजिन कर लें। इस वजह से जो है वो आपने नीचे प्लेट रखनी है और फिर कोको पाउडर ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और मैं भी आप लोगों जैसे ही हूँ, मेरे भी वेफर्स या बिस्किट जो है वो इस तरह से जो है वो शेक में सिंक हो जाता है, डूब जाते हैं बेचारे। इस वजह से आपने कोको पाउडर ऊपर स्प्रिंकल कर लेना कि वो वेफर जो है वो हमारा वो स्टे कर सके, नहीं तो सिंक हो जाएगा। इस वजह से आपने ऊपर कोको पाउडर जो है वो आपने स्प्रिंकल कर लेना है। फिर ब्राउनी आ जाती है, ब्राउनी को आपने जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना। फिर आपने वेफर रखना है और फिर ब्राउनी आपने इस तरह से मैंने कट की हुई है छोटे छोटे पीसेस में, और इस तरह से जो है वो आपने ब्राउनी ऊपर ऐसे इसके डेकोरेट कर देनी है प्यारी सी, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने छोटा सा स्टेप और करना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। इस तरह से जब हो जाएगा तो फिर आपने जो है वो चॉकलेट स्प्रेड है, इस तरह से इसके ऊपर आपने जो है वो स्पून की हेल्प से बेशक आप कर लीजिए, तो ये बड़ा अच्छा यानी कि जो है वो एक और ज़्यादा दिल करेगा पीने का, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आपने इस तरह से जो है वो चॉकलेट इसके ऊपर लगा लेनी है। आप स्पून से डाल लें, बेशक आइसिंग बैग से डाल लें। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखी हुई थी इनफैक्ट, तो इस तरह से वो थोड़ी सी हार्ड है स्प्रेड, लेकिन कोई इशू नहीं। आप स्पून की हेल्प से, आइसिंग बैग की हेल्प से जो है वो इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और आपने भी बनाना है और मुझे अपने पिक्चर जो है वो इंस्टा पे जो है वो डीएम करनी है। और एंड पे फिर आपने इनको चूर पूर करके जो आपके कुकीज़ बच जाएंगे उसको ऊपर डाल देना, ठीक है। और जो मैंने आपको रेसिपी बताई है आपने इसका रिव्यू देना है, आपको कैसे लगी, कैसा टेस्ट लगा, आपने ट्राई की, और अपनी पिक्चर्स मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। आई विल वेट फॉर इट। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।